काला जादू, काले अमलियात, सिफली और ऐसे कई हराम अमलियात जिनसे लोगों की जान, माल, इज्जत सब कुछ छीन ली जाती है। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में ऐसे काले इल्म करने वाले नासूर बन चुके हैं। इन हराम अमलियात करने वालों को जिन चीजों की जरूरत होती है, इनमें निहायत अहम इंसानी बाल है। इंसानी बाल काला जादू और दीगर हराम कामों के लिए इस्तेमाल होने के लिए उन तक कैसे पहुंचते हैं? आज के खुफिया ऑपरेशन में इसी की तलाश है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खुफिया ऑपरेशन के साथ मैं हूं सज्जाद सलीम। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम नहायत ही पेचीदा और दिल दहला देने वाला है, क्योंकि हेयर कटिंग की दुकान हो या फिर ब्यूटी सैलून, इंसानी सर से जुदा होने वाला बाल हमारे लिए तो एक कचरा है, लेकिन इंसानी ज़िंदगियों से खेलने वाले काले इल्म के माहिरीन के लिए इसकी कीमत सोने से भी बढ़कर होती है। क्योंकि नाज़रीन, काले जादू जैसे घिनौने काम के अंदर इंसानी बाल का इस्तेमाल बहुत ही नागुज़ीर होता है। खुफिया ऑपरेशन की टीम के इन्फॉर्मर ने इत्तला दी कि बल्दिया के इलाके में कुछ ब्यूटी पार्लर इंसानी बालों को भारी रकम के एवज बेच रहे हैं। यहाँ नाजरीन को आगाह करते चलें कि इंसानी बाल दो तरह के होते हैं। मुर्दा बाल वो होते हैं जो बालों की कटिंग और नोके झाड़ने के लिए काटे जाएं, जबकि कंघी करने की सूरत में जो बाल जड़ से उखड़कर कंघी, ब्रश या हाथों में आ जाएं, उन्हें जिंदा बाल तस्वुर किया जाता है और इन्हीं जिंदा बालों को अपने अमल में इस्तेमाल करके काला जादू करने वाले लोगों की जिंदगियां, उनकी जान, उनका कारोबार सब कुछ मुर्दा कर देते हैं। नाज़रीन, पहुंच चुके हैं बल्दिया टाउन, उसी ब्यूटी पार्लर के पास ही। इस गली के अंदर वो ब्यूटी पार्लर्स हैं, एक नहीं दो, जहां पे हमें कंप्लेंट्स है कि यहां से बेचे जाते हैं ख़वातीन के बाल। और सिर्फ वो बाल नहीं नाज़रीन जो कट के ज़मीन पे गिर जाते हैं, बल्कि वो बाल जो कंघी में उनकी जड़ से उखड़ जाते हैं, जो ख़ास तौर काले जादू में इस्तेमाल होते हैं। हम जा रहे हैं उस ब्यूटी पार्लर में, वाक़ई है बल्दिया टाउन के अंदर। मैं आपको दिखा दूँ कि आगे जो लेफ्ट साइड पर गली है, इसके अंदर वो दो ब्यूटी पार्लर्स हैं आमने सामने ही, और यहाँ से ही हमें बहुत सी कंप्लेंट्स है कि जो ख़वातीन के बाल होते हैं वो बेचे जाते हैं। जा रहे हैं नाज़रीन, दोनों नुमाइंदे हमारे, देख सकते हैं आप, क्योंकि ब्यूटी पार्लर है, लेडीज़ है, लेडीज़ का वहाँ पे होना ज़रूरी है, इसलिए हमारी खातून मेंबर जो है वो भी साथ जा रही है हमारे नुमाइंदे के। और अब दोबारा बता दूं कि आपको ये बाल ख़रीदने के लिए जा रहे हैं ब्यूटी पार्लर से। खबर की तस्दीक के लिए खुफिया ऑपरेशन की नुमाइंदा खुफिया कैमरे के हमराह उस पार्लर का रुख करती है जहाँ मुबैना तौर पर बालों की फरोख्त की जाती है। नुमाइंदा ज़हनी तौर पर तैयार थी कि इससे वजह पूछी जाएगी। तमाम जवाबात जहन में रखते हुए खुफिया ऑपरेशन की टीम की नुमाइंदा एक साथी के साथ पार्लर पहुंची। नुमाइंदा पुरएतमाद अंदाज में पार्लर के अंदर दाखिल होती है। दूसरे साथी को बाहर रुककर एतराफ का जायजा लेना था। मुझे ना हेयर चाहिए, मुझे बाल चाहिए, बाल नहीं आ गया क्योंकि कटिंग तो आज वैसे भी मॉर्निंग से आई नहीं है, और सेकंड ये कि अगर होते भी तो भी शायद इंचार्ज नहीं, आज वैसे भी बहुत बिजी हैं। पहले वजाहत की गई कि इंचार्ज मौजूद नहीं है, और फिर साफ साफ इनकार कर दिया गया कि अगर वो होती भी तो बाल नहीं मिल सकते थे। इस पार्लर में कटने या झड़ने वाले बाल फेंक तो दिए जाते हैं, लेकिन बेचे नहीं जाते। यहाँ से बाल न मिले तो अगली ही गली में मौजूद दूसरे ब्यूटी पार्लर का रुख किया गया। जिन ब्यूटी पार्लर्स में खुफिया ऑपरेशन की टीम को बालों की फरोख्त की इंफॉर्मेशन थी, अगला पार्लर भी उन्हीं में से एक था। खुफिया ऑपरेशन की बकिया टीम इस पूरे वक्त में करीब ही मौजूद रही ताकि किसी भी पार्लर से बाल मिलने के बाद कार्रवाई के अगले मरहले का तयन किया जा सके। सबसे पहले पार्लर की मालिक खातून का पूछा। एक जानिब बैठी लड़की ने अपनी तरफ तवज्जे मबजूल कराई। बाल खरीदने का सुनते ही क्या जवाब मिला, नाजरीन खुद ही सुनिए। स्किन चाहिए आपको? हमें आगे सेल करना है। 100 नहीं और मैं दिक्कत नहीं हुई, हमें आगे सेल करना है, अच्छे पैसे मिलते हैं हमें। बेशक आपको अच्छे पैसे मिलते हैं, मैं नहीं काफ़ी, मेरे को काफ़ी ये लोग आए और उन्होंने ये डिमांड की है। सॉरी, यहाँ भी बरमला इनकार कि हम तो बाल
बेच ही नहीं सकते। हमारा बालों की फरोख्त से क्या लेना देना। 2 ब्यूटी पार्लर से तो बाल ना मिले, लेकिन तीसरे ब्यूटी पार्लर से क्या क्या इंकशाफात हुए, जानिए एक वक्फे के बाद। वो जा रही है हमारी खातून टीम मेंबर नाजरीन, ये कस्टमर बन के जा रही है वहाँ पे, एज कस्टमर बन के जाएंगी वहाँ पे ताकि किसी को शक ना हो, और इसीलिए हमने इनको भेजा है। पहले वो देख सकते हैं कि वो हमारी खातून टीम मेंबर जा रही हैं कस्टमर बन के उस ब्यूटी पार्लर के अंदर। खुफिया ऑपरेशन की टीम की परेशानी में इजाफा होता जा रहा था। काला जादू करने वालों तक इंसानी बाल पहुंचते हैं तो आखिर कैसे पहुंचते हैं? इसी खोज में खुफिया ऑपरेशन की टीम को कई दिन गुजर चुके थे, लेकिन अब तक कहीं से भी ठोस शवाहिद न मिल सके थे। 2 ब्यूटी पार्लर से तो इनकार हो गया हमारी खातून टीम मेंबर को, तीसरे ब्यूटी पार्लर पे जा रहे हैं। सामने देखते हैं कि यहाँ पे इसको बाल मिलते हैं या नहीं मिलते। बल्दिया के 2 ब्यूटी पार्लर से जब खुफिया ऑपरेशन की टीम को इंसानी बाल न मिले तो तीसरे पार्लर जाने का फैसला किया गया। मुमकिना तौर पर यहाँ से बाल खरीदे जा सकते थे, क्योंकि इन्फॉर्मर को इस पार्लर के हवाले से कंफर्म इत्तला थी कि हजारों रुपए के एवज यहाँ से इंसानी बाल खरीदे जाते हैं। इस पार्लर में खुफिया नुमाइंदे ने पार्लर के माहौल को देखते हुए ज्यादा तकल्लुफ की जरूरत महसूस न की। 2 ब्यूटी पार्लर से इनकार हुआ हमारी खातून फीमेल टीम मेंबर को, जो बाल खरीदने के लिए गई थी। बहरहाल वो तीसरे ब्यूटी पार्लर गई, हाल काफ़ी देर हुई है गए हुए, इनको आई नहीं अभी तक वापस। बाल चाहिए, जो कटे हुए लेडीज़ के बाल होते ना, या फिर काम करते हुए जो बाल टूटते हैं, मुझे वो चाहिए। मिल सकता है? लेकिन हम सेल नहीं करते, बाल देते नहीं। खुफिया नुमाइंदा ने पार्लर से वापस आकर तमाम सूरत हाल से आगाह किया। हमारी टीम मेंबर को जो है उन्होंने मना कर दिया। क्या हुआ है? नहीं, कोई बाल देने को रेडी ही नहीं है। मना कर रहे हैं, गुनाह है ये, हम ये काम नहीं कर सकते। मैंने ये भी कहा कि हमें आगे पार्लर से मिल चुकी हैं ये चीज़ें, फिर भी मैंने कि नहीं, आप आगे से ही ले लो, हम नहीं दे सकते। गुनाह है। यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि जिन ब्यूटी सैलून्स में क्रिश्चियन या गैर मुस्लिम काम करते हैं, क्या उनके नजदीक इंसानी बाल बेचना जायज़ है? फेडरल बी एरिया पहुंच चुके हैं हम। वो रहा बिल्कुल सामने मेरे फेडरल बी एरिया, यहाँ पे मौजूद हैं वो ब्यूटी पार्लर्स जहाँ के अंदर हमें कंफर्म इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे फरोख्त किए जा रहे हैं खवातीनों के बाल। 1 हफ्ता गुजरने को था, ऑपरेशन मजीद पेचीदा होता जा रहा था। इसी दौरान शहर के दीगर इलाकों में चलने वाले ब्यूटी सैलून्स की भी मुसद्दिका ज़राए से खबरें हासिल की। टीम ने हिम्मत न हारी। अब टीम की मंजिल थी फेडरल बी एरिया। उनकी इन्फॉर्मेशन भी थी हमारे पास कि वो बेचते हैं। इसी गली के अंदर हमें इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे जो है वो मौजूद है वो ब्यूटी पार्लर। हम काफ़ी फासले पे जाएंगे, आगे अपनी खातून फीमेल मेंबर को उतारेंगे और पैदल ही आएंगी इस ब्यूटी पार्लर। ये ब्यूटी पार्लर है सर, ये लेफ्ट साइड पे देखा, ये है आगे ठीक है, तैयारी पूरी है। पिछली तमाम कोशिशों का जायजा लेने के बाद हिकमत अमली तब्दील की गई। खुफिया ऑपरेशन की टीम ने फैसला किया कि इस बार खुफिया नुमाइंदे को एक कस्टमर बनाकर भेजा जाएगा, ताकि पार्लर मालिकान से रस्मी दोस्ती के बाद ऐसा सवाल पूछा जाए तो शायद तस्वीर का दूसरा रुख सामने आ सके। पहले वो देख सकते हैं कि वो हमारी खातून टीम मेंबर जा रही हैं कस्टमर बन के उस ब्यूटी पार्लर पर। खुफिया नुमाइंदा ने अपने ही बाल कटवाने और उसके बाद उन्हें खरीदना था। खुफिया कैमरा अब भी नुमाइंदा के साथ साथ था। इस बार एक माइक भी साथ भेजा गया ताकि खुफिया ऑपरेशन की बकिया टीम सलून में होने वाली तमाम गुफ्तगू को सुन सके। नुमाइंदा अंदर गई, बेतकल्लुफी से गुफ्तगू का आगाज हुआ। बताया गया कि मुझे अपना हेयर कट कराना है। सलून वालियों को चेहरा नया लगा तो पूछ बैठी कि आप पहली बार हमारे सैलून में आई हैं। नुमाइंदा ने कहा, अभी कुछ ही दिन पहले इस इलाके में शिफ्ट हुए हैं। बेतकल्लुफी और दोस्ती के जरिए खुफिया नुमाइंदा ने पार्लर वाली खातून का एतमाद हासिल करना था। तमाम गुफ्तगू बाहर गाड़ी में भी सुनी जा रही थी। कौन सी कटिंग करवानी है? कटिंग कर दीजिएगा। अच्छा, हेयर कटिंग। ज़्यादा शॉर्ट तो नहीं करवाने ना? नहीं, ज़्यादा शॉर्ट। इसी जी। नाज़रीन यहीं कहीं हम गाड़ी पार्क करते हैं कुछ फासले पे और उनकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है, बातचीत हो चुकी है, बैठ गई हैं, उनका कोई काम शुरू हो गया। हम यहीं आसपास गाड़ी जो है वो लगा के इंतज़ार करते हैं उनकी कंफर्मेशन का।
इतने सारे पॉलर्स में गई हूँ, समझ में नहीं आ रहा किसी के भी हाथ का। शॉर्ट करवा लेना, थोड़े बाल आप पे अच्छे लगेंगे। नहीं नहीं, मुझे शॉर्ट नहीं करवाना, आप स्टेप दे दीजिए बस में। देखो मैं भी कितने अच्छे लगेंगे इन पे शॉर्ट बाल, है ना? इनकी लेंथ थोड़ी इतनी हो जाए तो आप पे बहुत अच्छा लुक आएगा। नहीं, मुझे पसंद नहीं है शॉर्ट ज़्यादा ना। बहुत प्यारे लगेंगे आप पे। हाँ। नहीं, आप ना बस स्टेप कर दीजिए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्यूटिशियन से सवालात का रुख अपने मकसद की जानिब मोड़ा जाने लगा। जब पूछा गया कि बालों का क्या करती हैं, ये किस काम आते हैं, तो मजेदार गुफ्तगू की तरह जवाबात भी मजेदार ही मिले। ब्यूटिशियन बाल और बातें भी बनाती जा रही थी, साथ ही ब्रश में रह जाने वाले बालों को निहायत ही ख्याल से एक जानिब रखती जा रही थी। 2-3 बार पूछने के बाद इकरार कर ही लिया कि ब्यूटिशियन और दूसरी खवातीन आती हैं, 3000 रुपए में बाल लेकर जाती हैं। देखिए ये और थोड़े शॉर्ट कर। नहीं सही है, थोड़ा यहाँ से थोड़ा सा कर दीजिएगा, ये बैक से थोड़ा। शेडिंग वगैरह भी करवानी होगी आपने। ये आप लोग ये बाल आपने रखे हैं, ये क्या करते हैं आप लोग के बालों का? वो हमारे काम आते हैं। अच्छा, किस काम में आते हैं? ये तो विग वगैरह के जो होती है ब्यूटी। जी, मुझे भी विग वगैरह के लिए चाहिए। वैसे इसके क्या रेट हैं? अगर ये जैसे देखिए वैसे तो 3000 रुपए के किलो है। ऑडियो मैं सुन रहा हूँ नाजरीन, और इनकी बातचीत बालों पे ही शुरू हो गई है। बालों पे बातचीत हो रही है और वो आमादा भी हो रही हैं। अच्छा, मुझे ये ज़रा बताइए ना, मुझे अगर ज़्यादा आप लोगों से बाल चाहिए, अगर 1 kg 2 kg, तो मुझे कब तक मिल सकते हैं? तकरीबन अगर आप कल आती या परसों आती तो मैं आपको ये है कि मैंने इसमें से बाल कुछ दे दिए हैं। अच्छा, तो ये है कि अगर आप आ जाती ना कल परसों तो मैं आपको आधा किलो से ज़्यादा बाल हो जाते, लेकिन अभी तो तकरीबन आधा किलो। अच्छा, अभी कितने के होंगे इसके, मुझे प्राइस बताइए। अभी आधा किलो पूरे तो नहीं है, जैसे कम। पहला इशारा मिल चुका था, बाकी तफसील अब हमें ब्यूटिशियन से कैमरे के सामने ही जानना थी। हमारी नुमाइंदा ने कोई गलती नहीं की, क्योंकि गलती की गुंजाइश नहीं थी। कटिंग मुकम्मल होते ही उसे 1000 रुपए दिए और बकिया पैसे लाने के लिए 2 मिनट का वक्त मांगा। कहा गया कि मेरा कजिन बाहर मौजूद है, मैं उससे 3000 रुपए लाऊंगी तो मुझे बाल दे देना। जो लास्ट मुझे ऑडियो आई थी अपनी खातून टीम मेंबर की, वो उनकी बालों पे गुफ्तगू हो रही थी। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ वो बाल बेचने के घिनौने कारोबार में मुलव्विस हैं, बाल बेच रही हैं, वो इस ब्यूटी पार्लर से बाल बेचे जाते हैं। तो हमारी टीम मेंबर ने भी बाल खरीद लिए हैं, कामयाब हो गई है वो बाल खरीदने में। जी ठीक है, ये उसको मुझे कटिंग के मैं भी आपको देती हूँ, मेरे ना कज़न बाहर है, मैं मुझे आपको पैसे देती हूँ। ठीक है। खुफिया नुमाइंदा पार्लर से बाहर आई और कुछ फासले पर खड़ी गाड़ी में बैठकर उन तमाम बातों की तस्दीक की जिसे हम भी सुन रहे थे। जी, मेरे कज़न आए हैं, काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं बाल। हाँ। हमारी टीम मेंबर कुछ देर पहले अंदर गई थी, हाथों में इनके शॉपर भी है, देखिए इनके हाथ में शॉपर भी है और ये आ गई हैं। बाल कौन खरीद कर ले जाता है और क्यों, इस बारे में ब्यूटिशियन को क्या और कितना मालूम था, जानिए एक वक्फे के बाद। बंद करें प्लीज। ₹1000 के उन्होंने मुझे ये दिए हैं। दिखाओ। दे दिए? जी, 1000 रुपए के दिए कह रही हैं, और ना 10 दिन आप हमें टाइम दो, हम आपको और भी दे सकते हैं। ओहो नाजरीन, ये देख सकते हैं आप, ये मिक्स बाल हैं, बहुत सारे ये भी कह रही मिक्स। थी कि कटिंग वाले छोटे बाल चाहिए या बड़े बड़े भी। अच्छा। जो पूरी जड़ों से निकलते हैं वो भी उनके पास होते हैं। अच्छा। जी बिल्कुल। नाजरीन, आपने अपनी आंखों से देखा कि ये हमारी टीम मेंबर कस्टमर बन के गई थी। मुख्तलिफ बाल दिख रहे हैं, इसके अंदर किसी एक शख्स के बाल नहीं है, विग नहीं है, ये मुख्तलिफ खवातीन के लोगों के बाल हैं। लेकिन गोल्डन ब्लैक, और कोई था अंदर? कोई था? हाँ, 2 लेडीज और एक कस्टमर भी हैं वहाँ पे। फीमेल भी है? जी फीमेल है। अच्छा, अब हम कैसे जाएं अंदर? अब आप लोगों को किस तरह लेके जाऊँ? मैंने भी उनको बोला है कि पेमेंट मैंने भी आपको देनी है, मैं कभी आपको चेंज करवा के मैं देती हूँ। हाँ। तो मैं कहा मेरे कज़न बाहर खड़े में, तो मैं इस तरह लेके जा सकती हूँ। टीम मेंबर जा रही है हमारे एक नुमाइंदे के साथ, ताकि खुफिया ऑपरेशन की टीम को 1 हफ्ते की मेहनत के बाद पहली कामयाबी नसीब हुई।
फेडरल बी एरिया में वाक़ इस ब्यूटी पार्लर में ब्यूटिशियन ने इकरार किया कि वो 3,000 रुपए के एवज खवातीन के बाल फरोख्त करती है। अब अगला मरहला था इन ब्यूटिशियन से उन हक़ाइक़ को जानना कि वो ये बाल क्यों फरोख्त करते हैं, कौन लोग लेकर जाते हैं और ये बाल किस काम आते हैं। आ जाऊं। ओके गाड़ी आगे लो। यकीनन इस ब्यूटी पार्लर में तमाम लड़कियां ही मौजूद थी, तो कैमरे पर बेपर्दगी का ख्याल करते हुए पहले नुमाइंदे को अंदर भेजा गया ताकि वो ब्यूटिशियन को आगाह कर दे कि मेरे कज़न बाल खरीदने के हवाले से अंदर आकर बात करना चाहते हैं। ब्यूटिशियन खवातीन को पहले से आगाह करने का जो मकसद था वो पूरा हुआ, और इससे पहले कि वो हमें अंदर आने से रोकती, खुफिया ऑपरेशन की टीम उनके सामने खड़ी थी। सवालों का जवाब दे देना, छुपने वाली क्या बात है। ये मुझे खुद कह रही थी कि बाल मुझे खरीदने हैं। चाहिए और भी बाल दे देंगी आप? नहीं, ऐसे हम कारोबार तो नहीं करते ना। अब आप कारोबार करते हैं प्रॉपर विग के तौर पे बाल इस्तेमाल होते हैं। ये बात है कि विग के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं बाल, तो हम दे देते हैं जो विग के लिए मांगते हैं। ये जरूरी नहीं है। तो हम तो फिर देंगे ना, हम तो लाजमी सी बात है, कस्टमर हमसे कुछ मांगेगा तो हम तो देंगे। कस्टमर यहाँ पे बाल मांगने के लिए आता है, अपने बाल कटवाने के लिए? पर हमसे बाल मांगे या खरीदेगा तो हम तो दे देंगे उनको। इन्होंने चला आपको कहा कि बाल बेच दें, तब आपने बेचे। इन्होंने आते ये तो नहीं कहा था आपको कंघी में से बाल जमा कर, तो लेकिन वो तो मैं इसके लिए जमा कर। अब बात सुने, नीचे कचरा हो जाए, हम फेंक देंगे। बेहतर ये है कि हम संभाल के रखें। कंघी में से बाल निकाल के आप शॉपर में संभाल के रखें। जी बिल्कुल। वहाँ मौजूद दोनों ब्यूटिशियंस के चेहरे के रंग उड़ गए थे। फौरन पूछा गया कि बाल क्यों फरोख्त किए। जवाब मिला, हमने नहीं बेचे, सिर्फ कटिंग के पैसे लिए हैं। बार बार पूछा गया कि बाल क्यों फरोख्त करती हैं, कौन लोग खरीदते हैं। वो बज़िद रही कि हम नहीं बेचते। नहीं बाल खरीदने, आप इसको मैं में कचरे में फेंक देती हूँ, आप पैसे ले लें अपने, जाएं आप छुप क्यों रही हैं? इज्जतदार लोग हैं हमारे, ये घर में पॉलर है और आप इस तरह से ये। हमें महसूस हुआ कि शायद कैमरा बंद होने की सूरत में वो तस्वीर का कुछ दूसरा रुख दिखाएंगी, चुनाचे उनके लिए कैमरे बंद कर दिए, जबकि हमारे लिए कैमरे खुले हुए थे। चले यार, चलो एक मिनट, एक कैमरे बंद कर लो भाई, कैमरे बंद कर लो। बंद है। अच्छा, ये बात सही है क्या कि एक इंसान यहाँ पे अपने बाल कटवाएं और तुम उनको बेचो इस तरह से जमा कर? नहीं, ये तो गलत है। अब हमें नहीं था पता कि ये जादू टूने में इस्तेमाल होते हैं। एतराफ कर लिया गया कि यहाँ बाल फरोख्त किए जाते हैं, लेकिन कसम खाते हुए ये कहा गया कि हमें नहीं मालूम था कि ये इंसानी बाल मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए काला अमल करने वालों तक पहुँचते हैं। माफिया मांगी गई तो इसके बाद खुफिया ऑपरेशन के पास इनसे मजीद बाज पुर्स की कोई गुंजाइश बाकी न थी। इन बालों से वो जो लोगों का बुरा हाल कर देते हैं, तबाह कर देते हैं जिंदगियां। हम आपके मुंह से सुन रहे हैं इस तरह से। अगर आपने हमें बताया है तो हम आइंदा से बाल बेचना बंद कर देंगे कि भाई जाहिर है अब हमें पता है कि किसी की जान को खतरा वतरा हो सकता है। तो यहाँ पे कस्टमर बैठी हुई है पहले से, इनसे ज़रा बातचीत करते हैं कि ये यहाँ पे। ये मुझे खुद बड़ा देखकर बड़ी शर्मिंदगी हुई है इन लोग से। ये लोग ये काम करती, अभी मेरे भी बाल काटे हैं, शायद इन्होंने रखे हों। मुझे बहुत बड़ा अजीब सा लगा यहाँ आकर, और मुझे तो शर्मिंदगी हो रही है कि मैं ऐसे पार्लर में आई हूँ। आइंदा मैं कभी भी नहीं आऊँगी ऐसी जगहों पे। इन्होंने क्या बात की तुमसे प्रॉपर कितने दिन? ये मालूम हुआ कि इंसानी बाल ब्यूटी सैलून, पार्लर्स और दीगर जराए से कबाड़ियों को भी बेचे जाते हैं। अब हमने बिल्कुल देर ना की, क्योंकि इस खुफिया ऑपरेशन को शुरू किए हुए अब तक 1 हफ्ते से जायद का वक्त हो चुका था। सॉरी, गलती हो गई हमसे, आइंदा से नहीं होगी। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, आपको ये भी पता है कि ये गुनाह है, आपको ये भी पता है कि गलत काम है, आपको ये भी पता है कि जादू में इस्तेमाल होते हैं, आपको ये भी पता है कि ये एक बहुत इखलाकियात बुरी बात है, उसके बावजूद आप कर रहे हैं। चले ठीक है, पहले नहीं था पता कि जादू टूने में होते, अब पता चल गया, अब हम नहीं बेचेंगे। सॉरी, अब नहीं बेचेंगे, गलती हो गई। इन्हीं बालों के फ़रोख्त के हवाले से एक और जो रास्ता है वो ये है कि कबाड़ी हजरात जो हैं वो इन बालों को ख़रीदते हैं। हम अपने एक नुमाइंदा को हम कुछ बाल दिए, हमने दिखाएगा ये बाल हमने दिए अपने इस नुमाइंदे को, और जो पहले बेचता रहा है इन कबाड़ियों को ये बाल, और अब दोबारा ये जाके बेचेगा कबाड़ियों को यही बाल जो कि वाक़ है बल्दिया टाउन के अंदर। देखते हैं नाजरीन कि वो ख़रीदते हैं, नहीं ख़रीदते, क्यों ख़रीदते हैं, कितने पैसों में ख़रीदते हैं और आगे क्या करते हैं। पहले भी बेचे हैं इसको बाल? इसको नहीं बेचे हैं, वहाँ हम लोग जो गए थे वहाँ वो डेंजर इलाका पड़ता है इसलिए। अच्छा, ये आपको लगता है ख़रीद लेगा? जी हाँ, अगर लेता है तो हमसे ख़रीद लेगा लाइसेंस। बल्दिया टाउन का इलाका नाजरीन जा रहे हैं हमारे एक नुमाइंदा जो बाल बेचते रहे हैं पहले भी, आज फिर बाल बेचने के लिए जा रहे हैं। यहीं पास में वो कबाड़ी है, वो बाल ख़रीद रहे एक बार, फिर उससे चलते हैं, सवाल करते हैं और उन तमाम सवालों के जवाब जो है वो उससे लेते हैं। क्यों नहीं करते? कौन लेता है?
पता नहीं हमको। पहले तो खरीदते थे? हम नहीं खरीदते थे। फिर वो एक आदमी आता था जो वो माल ले जाता था, वो आता था लाहौर से। अच्छा। तो अभी नहीं वो आ रहा। खरीदते थे? तब पहले खरीदते थे। कबाड़िए के पास पहुंचे तो कबाड़िए ने बाल न खरीदे, लेकिन फिर जब ये जवाब मिला कि पहले खरीदता था, अब जब से मालूम हुआ कि गलत कामों के लिए ये इंसानी बाल इस्तेमाल होते हैं, उस वक्त से खरीदना छोड़ दिए। खुफिया ऑपरेशन की टीम की मेहनत रंग लाती जा रही थी। अनथक मेहनत के बाद ब्यूटी सैलून से बालों की फरोख्त की तस्दीक का होना और फिर एक कबाड़िए का ऐसा एतराफ़ करना हमारा हौसला बढ़ा रहा था। इसी दौरान खुफिया ऑपरेशन की टीम के एक इन्फॉर्मर ने एक ऐसे कचरे वाले की इत्तला दी जो इंसानी बालों की कब्रिस्तान में फरोख्त के बारे में कुछ जानता था। कचरा चुनने वाले के हवास बहाल करने के लिए ताकि उसे जो कुछ मालूम है खुफिया ऑपरेशन की टीम को ज्यादा से ज्यादा बता सके, टीम उसके साथ कुछ देर एक होटल पर बैठी रही, चाय पीता रहा और बताता रहा। बताया गया कि बल्दिया के कब्रिस्तान में बाल खरीदे भी जाते हैं और बेचे भी जाते हैं और वहीं से काला इल्म करने वाले ये बाल हासिल करते हैं। 1.5 हफ्ते के बाद खुफिया ऑपरेशन की टीम को मंजिल करीब महसूस हो रही थी, क्योंकि कब्रिस्तान में इंसानी बालों के कारोबार करने वाले शख्स का मोबाइल नंबर भी उस कचरे वाले ने हमें दे दिया था। खुफिया ऑपरेशन की टीम के मेंबर ने जब कॉल की तो डील करने के लिए कब्रिस्तान बुलाया गया। 10-11 के दरमियान आऊँगा, ठीक है? पुराने मुर्दे के बाल 2500, नए मुर्दे के बाल 3000। नाजरीन, ये सुनकर ही जिस्म में खून खुश्क होने लगता है, लेकिन ये अल्फाज हैं उस नाजायज़, मकरूह और शर्मनाक काम करने वाले शख्स के। आपको दिखाते हैं एक हफ्ते के बाद। बाल चाहिए थे मुझे। बाल चाहिए? हाँ, बाल चाहिए। किस लिए चाहिए? भाई यार वो भेजने थे, ज़रा भाई ने मंगवाए थे सिंध में, तो उन्होंने कहा था यार कि वो लेके आ जाना, बाल वाल चाहिए। बल्दिया टाउन के इलाके में पहुंच चुके हैं। यहीं पे है 7 नंबर, हमें जाना है कब्रिस्तान में, जहां उस शख्स ने, उस अकील नामी शख्स ने हमें बुलाया है और वो फ़ोन पे जो है सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। कहता फ़ोन पे बात नहीं करूंगा, आप आए और आपसे मिल के जो है वो बात करूंगा। तो हमारा नुमाइंदा अकेला जाएगा उससे मिलने के लिए कब्रिस्तान में। वो आगे मुझे नज़र आ रहा है मीनार कब्रिस्तान का, 7 नंबर कब्रिस्तान का। टीम मेंबर को रात के अंधेरे में कब्रिस्तान बुलाया गया था। मेंबर के हमरा पूरी टीम भी कब्रिस्तान में दाखिल हुई, लेकिन टीम मेंबर से बहुत फासले पर थी ताकि जो शख्स भी बाल फरोख्त करने के लिए कब्रिस्तान में मौजूद था उससे हमारी कार्रवाई पे शक न हो सके। कब्रिस्तान की जानिब बढ़ रहे हैं हमारे दोनों नुमाइंदे और जा रहे हैं उस शख्स से बात करने के लिए। 7 नंबर का कब्रिस्तान बल्दिया। नाजरीन, फ़ोन पे बात की हमने यहाँ पे अकील नामी शख्स से, जो इंसानों के बाल जो हैं उनको कब्रों से निकाल के मुर्दों को उनके बाल बाकायदा बेचते हैं, फरोख्त करते हैं। इस हद तक गिर चुके हैं ये लोग। हमारे नुमाइंदे को उस शख्स की बैठक का रास्ता मालूम नहीं था, तो फोन पर मुसलसल राब्ता रखा गया। हेलो यार, ये बल्ब जल रहा है ना सामने, उससे राइट साइड की तरफ आ रहा हूँ मैं। दिख गए? ये जो सीधे हाथ पे आग जल रही है, वहीं आप? नाज़रीन, कब्रिस्तान से काफ़ी फासले पे हम गाड़ी बंद करके अपने बैठे हुए हैं और लाइट तक हमने कैमरे की ऑन नहीं की अपनी, ताकि किसी को शक ना हो। 7 नंबर कब्रिस्तान बल्दिया टाउन का, जहाँ पर मुर्दों के जो है वो बाल बेचे जा रहे हैं। यूँ महसूस हुआ कि मुतल्लिका शख्स हमारे नुमाइंदे की जांच पड़ताल करने की कोशिशों में मसरूफ़ हो। जानना चाहता था कि हमें किसने बाल खरीदने के लिए भेजा है, नंबर किसने दिया है। आपका नंबर दिया था कामरान ने, आप कह रहे थे यहाँ आके बात करना तफसील से। आप ही थे? जी जी, मैं ही था, इब्राहिम। हाँ बोलो। बाल चाहिए थे मुझे। बाल चाहिए? हाँ, बाल चाहिए। किस लिए चाहिए? भाई यार वो भेजने थे, ज़रा भाई ने मंगवाए थे सिंध में, तो उन्होंने कहा था यार कि वो लेके आ जाना, बाल वाल चाहिए। हमने भी कोई जगह चेंज करने की कोशिश किया ताकि हम उसको देख सकें। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है हमारे नुमाइंदे को गए हुए। बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, बहुत बड़े पैमाने पे फैला हुआ है कब्रिस्तान 7 नंबर का बल्दिया टाउन के अंदर, और हमारे नुमाइंदे को गए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हमारा दूसरा कैमरा जो है वो उसकी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है, तो अभी तक कोई ख़तरे की बात नहीं है। बातचीत के दौरान उस शख्स ने एक ऐसी बात की, हू के आलम में ऐसे अल्फाज सुनना रोंगटे खड़े हो गए। ताज़ा मुर्दे के बाल
3,000 रुपए के मिलेंगे, जबकि पुराने मुर्दे के बाल 2,500 रुपए के। बताएं क्या रेट है बालों के? ताज़े मुर्दे जो आते हैं। ताज़े मुर्दे जी 3,000 रुपये किलो। 3,000 रुपये किलो? और जो पुराने जो होते हैं 4-5 दिन वाले, अच्छा, तो वो 2,500। हवास पर काबू रखते हुए टीम मेंबर ने उससे बाल खरीदने को कहा तो उसने फिल वक्त देने से इनकार करते हुए अगले दिन का वक्त दिया। देने पड़ेंगे आपको। हमें कल तक चाहिए थे क्योंकि हमें भिजवाना है ना। देखेंगे अगर कल कोई आ गई तो आपको दे देंगे, एडवांस जमा कराओ। कब्रों में से मुर्दों के बाल चोरी करने वाले इस दरिंदा सिफत इंसान को अपने जाल में फंसाए रखने के लिए 500 रुपए एडवांस देकर टीम मेंबर ने वापसी की राह। देखो भरोसा करके दे रहे हैं एडवांस, ठीक है, कोशिश करना कि हमें कल तक बाल हमें मिल जाए, फ़ोन हमें कर देना। पैसे अभी दे दूं आपको? 500 रुपये दे दूं? हाँ 500 दे दो। कल फिर हम आते हैं। ओके भाई। हाँ हम दोनों ही आएंगे भाई। यार ये देख लेना ज़रा, जितने हो सके आप। वो तो नसीब है मेरा जितने मिले, मगर हो सके तो ज़्यादा। ठीक है। टॉर्च नज़र आ रही है मोबाइल की? हाँ, ये अल्लाह करे हमारे नुमाइंदे ही हों जो इस तरफ आ रहे हैं। हाँ 2 ही हैं, 2 लोग हैं अंधेरे में। नाज़रीन कुछ नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ इनके मोबाइल की रोशनी जो है उससे कुछ जज कर पा रहा हूँ मैं। बैठो बैठो। 500 रुपये एडवांस दे दिए उसे। ये पूछ रहा था कि 3-4 दिन पुरानी बॉडी की बाल होंगे, औरत के देते हैं बाल, मर्दों के नहीं देते। कह रहे नहीं यार औरतों के ज़्यादा बाल होते हैं तो इसीलिए औरतों के देते हैं। मैंने बोला कि मैं फ़ोन करूँगा आपको, अगर कोई ताज़ी बॉडी आ गई होगी तो उसके 3,000 रुपये लूँगा, तो आप 2,500 रुपये लेके आना, और अगर नहीं आई होगी तो यही 3-4 दिन पुराने दूंगा मैं आपको बाल। इस हद तक गिर चुके हैं ये लोग के जिंदा। अगले रोज टीम मुकम्मल तैयार थी। टीम मेंबर ने फोन किया तो 2,000 रुपए लाने का कहा गया, यानी कोई नया मुर्दा नहीं दफनाया गया तो पुराने मुर्दे के बाल ही 2,500 रुपए में दस्तयाब होंगे। हामी भर ली गई और खुफिया ऑपरेशन की टीम बल्दिया के कब्रिस्तान पहुंची। नाज़रीन आ चुकी वो रात जिसका बेसब्री से इंतज़ार था मुझे भी और शायद आपको भी, क्योंकि आज दिन में फ़ोन आया है उस अकील नामी शख्स का, उस गोरकन का या उस कब्रिस्तान में रहने वाले शख्स का हमारे नुमाइंदे के पास। उसने कहा है कि मेरे पास कुछ बाल मौजूद हैं और कुछ बाल 3 से 4 दिन पुरानी बॉडी के मैं आपको दूंगा। मुझे नहीं पता कि उसने वो बाल निकाल लिए हैं, वो निकालेगा, हमारे सामने निकालेगा, कुछ पता नहीं, लेकिन हम निकल चुके हैं दोबारा अपने सफ़र की जानिब, और वो है बल्दिया टाउन 7 नंबर कब्रिस्तान। 500 रुपये एडवांस दिए थे कल हमारे नुमाइंदे ने उससे, और अब 2,000 रुपये और देने हैं। ये 2,000 रुपये नाज़रीन उसको। मेज़बान और प्रोड्यूसर समेत दीगर मेंबरान ने एतराफ़ का जायजा लेने के बाद अपनी पोजीशन संभाली। एक जो बात की हमारे नुमाइंदे को वो ये कि मेरे पास ताज़ी बॉडी के तो नहीं है, 3 से 4 दिन पुरानी जो बॉडी आई थी अल्लाह माफ़ करे उसके जो है मेरे पास बाल मौजूद हैं। तो चलिए मिलते हैं उस दरिंदे से और ज़रा पता करते हैं कि वो कर क्या रहा है। ये हेलो, इब्राहिम बात कर रहा था। अकील टीम मेंबर ने फोन किया तो कुछ देर इंतजार करने को कहा गया। किधर मिलोगे तुम? दोबारा राब्ता करने पर उसने रास्ता बताया और आखिर में फिर वही अल्फाज कि उस मुकाम पर आकर बैठ जाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ। शख्स जो है वो कह रहा है कि अंदर आ जाओ, मैं अंदर ही हूँ। प्लान किया था कि हम भी पीछे पीछे उनके जो है कुछ फासले पे अंधेरे में नाइट विजन के ऊपर ही काम करते रहेंगे ताकि कोई भी मिसहैप होने से पहले हम रोक सकें। चले। हेलो, इब्राहिम बात कर रहा हूँ। अकील मैं कह रहा था अंदर आ गया हूँ मैं, किधर बैठूँ? हैं आधा 1 घंटा? अबे यार जल्दी आ जा भाई। चलो ठीक है आ जाओ। उसके कुछ देर में आता हूँ कि जुमले ने हमें शक में डाल दिया था। और मैं दिखा तो नहीं सकूंगा आपके पास, लाइट में ऑन कर नहीं सकता कैमरे की क्योंकि यहाँ पे जो है वो दूर दूर तक अंधेरा है। फोन आ रहा है। हाँ जी हाँ 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 तुमसे दूर ही हूँ, तुम्हारे पास नहीं आ रहा, तुमसे दूर ही हूँ। ठीक है, कहाँ कब्रिस्तान के अंदर जाके सीधे हाथ पे हो?
एक ब्यूटी पार्लर में बाल फरोख्त होने की तस्दीक से लेकर तमाम मराहिल तय करने के बाद अब हम मंजिल से करीब थे। बहुत दूर है कब्रिस्तान के अंदर, तो हम भी चलते हैं, पहले कहीं जगह पे बैठ जाते हैं ताकि उसको हम रिकॉर्ड कर सकें और खुदा न खास्ता किसी हादसे से जो है पहले से निपट सके। अब हम मंजिल से करीब थे। इस जुर्म को बेनकाब करने के लिए जिसकी अहमियत बज़ाहिर हमारे मुआशरे में लोग महसूस नहीं करते। मोबाइल की टॉर्च है नुमाइंदे की हमारी, और दोनों नुमाइंदे जो हमारे कोई फ़ोन पे बात कर रहे हैं और कोई मोबाइल की टॉर्च उनके खड़े में इंतज़ार कर रहे हैं। हेलो अकील यार, आ जा यार, 10-15 मिनट हो गए, तुम्हें पता है, आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारे कितनी देर। ओके। पाकिस्तान के गेट से भी मैं काफ़ी दूर हूँ ताकि अगर कोई यहाँ से आया जाए तो मैं उसको देख सकूँ। 12 बजे का बोला था, 1 बज गया। 1.5 हफ्ते की अनथक मेहनत के बाद अब हमारा खौफ बढ़ता जा रहा था कि ये शख्स कहीं हमारे हाथ से ना निकल जाए। दोबारा फोन मिलाया गया, लेकिन अब उसका मोबाइल फोन बंद था। कई बार कोशिशें की गई, अलग अलग नंबरों से कॉल्स की गई, लेकिन उसका मोबाइल बिल्कुल बंद था, जो इस बात की अलामत थी कि कब्रों में से मुर्दों के बाल निकालकर काले इल्म के लिए फरोख्त करने वाले दरिंदा सिफत शख्स को हम पर शक हो चुका था और वो बच निकला था। सिग्नल का मसला क्या? उसका नंबर बंद हो गया अब यार, 1.5-2 घंटे तो हो गए। एक काम करो, गाड़ी पे पहुंचो, यहाँ नहीं मिलो। हाँ, गाड़ी पे पहुंचो। हाँ गाड़ी, हाँ ये रही हमारी। अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आ रहा, बहुत फासले पे हमारी गाड़ी मौजूद है। ये आ गए हमारे टीम मेंबर, ये आ गए दोनों। अबे नंबर ऑफ, अभी भी बंद है जी, अभी भी बंद है। यार ये क्या चक्कर हुआ है, पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा। क्या कहें, इसकी गुड लक हमारी बैड लक है। देखें नंबर ही ऑफ हो गया अचानक, जबकि इसीलिए कल इसने मांगे थे पैसे, एडवांस भी दे दिए थे हमने तो। और अभी 2 बार, फिर 3 बार बात हुई है तुम्हारी, पहले आने से पहले 2 बार अंदर। बिल्कुल 3 बार। तो यहाँ से चलते हैं, फिलहाल कल दिन में आते हैं इधर ज़रा। चलें कल देखते हैं, अगर सुबह तक मोबाइल ऑन हो जाता है तो राब्ता हो जाएगा कि क्या वजह थी, अगर नहीं होता तो फिर हम दोपहर में आते हैं। राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं हम उसी अकील नामी शख्स से जिससे रात को हम इंतज़ार करते रहे, बात भी हुई उससे, दोबारा फ़ोन कर रहे हैं। क्या हुआ? बन जा रहा है ना अभी भी। रात को उसने हमें कल बुलाया था, राब्ता नहीं हो सका। इस टाइम जा रहे हैं 7 नंबर कब्रिस्तान बल्दिया टाउन में वाक़ है। कितने ही दिन और रात एक करने के बाद हम उस शख्स तक पहुंचे और वो हाथ से निकल गया। खुफिया ऑपरेशन की टीम ने एक आखिरी कोशिश की। अगले रोज दोबारा उसी कब्रिस्तान में पहुंचे। वहां मुर्दों के बाल फरोख्त करने वाला तो नहीं मिला, लेकिन कितनी ही कब्रें खुली हुई और चाक मिली, जिनमें कफन दिखाई दे रहे थे, जो निशानदही कर रहे थे कि यहाँ मुर्दों के बाल उखाड़ कर बेचे जाते हैं। बन जाते नाज़रीन, इसकी खुशकिस्मती कहूँ, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि आप भी इससे मिलना चाह रहे होंगे और क्या इसका हशर चाह रहे होंगे, मैं समझ सकता हूँ। परसों जो तुम इसकी मुलाकात हुई थी वो कहाँ हुई थी, जगह कौन सी है? रात को हुई थी, याद है कुछ? इस तरह आए थे, यहाँ पे लेफ्ट पे जो था बल्ब जल रहा था, राइट पे इधर आके हम लोग बैठे थे आगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे कि कफन जो है वो बाहर पड़ा हुआ है। मेरे उल्टे हाथ पे एक और कब्र है, आए मैं आपको उसका मंजर दिखाऊं, किस तरह से इसको जो है मिसमार किया गया। इसी कब्रिस्तान में दोबारा मैं आया हूँ इन इंसानी बालों की तलाश में, तो यहाँ पे मुझे दोबारा से कब्रें खुदी हुई मिली हैं, कब्रों को मिसमार किया गया है, कफन बाहर पड़े हुए हैं, और ये 1-2 कब्रों के साथ नहीं, हर 3-4 कब्रों के साथ, और माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ जो इंतज़ामिया है यहाँ की, मैं आपको ढूंढता रहा, मुझे मिले नहीं, ना गेट पे, ना कहीं और, ना कहीं आसपास। उन लोगों के साथ जो इस दुनिया में नहीं है, जो चले गए हैं उसके पास जहाँ से आए थे, उनके साथ ये लोग ऐसा कर रहे हैं, तो सोचें जिंदा इंसानों के साथ क्या करते होंगे। इंसान के आज़ा को बेचना ये हराम है, नाजायज़। जो लोग मुर्दों के बाल, हड्डियाँ, ये चीज़ें ख़रीदो फरोख्त करते हैं, मैं समझता हूँ शरई एतबार से वो हराम है। वो कब्रिस्तान की इंतज़ामिया, वो बलदिया, वो पुलिस
वो तमाम मुजरिम हैं। बाल अगर काटे जाएं या नाखून है या ये चीज़ें हो जाएं तो उनका बेहतरीन तरीका तो ये है कि उन बालों को एक जगह खोद कर दफना दिए जाए। नाजरीन, जैसा हम जानते हैं कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है और फिर काले जादू के ज़रिए ख़ानदान के ख़ानदान उजाड़ देना, इज्जत जान माल सब खाक में मिला देना कितना बड़ा गुनाह होगा। और फिर वो लोग जो ऐसे लोगों का साथ देते हैं, काले अमल के लिए उन तक इंसानी बाल पहुंचाते हैं, मुर्दों की बेहुरमती करके उन्हें फ़रोख्त करते हैं, क्या वो भूल गए कि उन्हें भी एक दिन कब्र में जाना है? माना कि वो दरिंदे तो हमारी गिरफ्त में ना आ सके, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश और ये तमाम मनाजिर आप तक और हुकाम तक पहुँच चुके होंगे। नाजरीन, आपके पास कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिससे जुर्म का खात्मा हो सकता है या फिर एटलीस्ट उसमें थोड़ी सी भी कमी आ सकती है, तो हमसे इस नंबर पर रब्ता कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है खुफिया@sama.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सज्जाद सलीम और खुफिया ऑपरेशन की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए खुफिया ऑपरेशन के साथ।